हेलो बच्चों। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आज मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेई नीट और मेंस के बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों को उस कॉन्सेप्ट में डाउट्स होता है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो आईसो, आप कॉमन नॉमन नेमिंग देखे होंगे। आईपीएससी नोमेनक्लेचर अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको कुछ कॉमन नेम भी देखने को मिलते हैं। कुछ कॉमन नेम में आपको क्या देखने को मिलता है? आइसो वर्ड यूज किया हुआ प्रीफिक्स के रूप में, नियो वर्ड यूज किया होगा प्रीफिक्स के रूप में, सेकेंडरी वर्ड यूज किया होगा प्रीफिक्स के रूप में, टर्सरी वर्ड यूज किया होगा प्रीफिक्स के रूप में। ये नोमेनक्लेचर कब यूज करते हैं? अगर ये नोमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं तो अगर इस नोमेनक्लेचर दिया हुआ है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, और अगर हमें स्ट्रक्चर दे दिया है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो उसी के बेसिस पे आज मैं एक बहुत ही सुपर ट्रिक लेके आया हूं। अगर आप इस चीज को अगर अच्छे से समझ गए तो आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट में दिक्कत ही नहीं होगी। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं आइसो पे। आइसो क्या होता है? तो आइसो अगर मैं बताऊं, आप देखो इस तरह से आपको फिगर कुछ इस तरह से दिखता होगा, ठीक है। अगर आप खोलेंगे बुक तो आपको इस तरह से फिगर दिखता होगा, ठीक है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा तो इस तरह के फिगर का आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपने बहुत अच्छे से यूज किया होगा। लेकिन देखोगे तो आप इसको क्या लिखा हुआ, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, यहाँ पे आइसोपेंटाइल एल्कोहल। तो ये आइसो कब लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, किस तरफ पे कब लगाएगा तो इसको आइसो बोलेंगे। तो उसके लिए मैं एक बेसिक सा जनरल डिफिनीशन बता दे रहा हूँ। प्रीफिक्स आइसो उस टाइम यूज करते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स आइसो उस टाइम यूज करते हैं जब आपका मेन कार्बन का जो चेन होगा, जितने जैसे यहाँ पे क्या बोला, आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल मतलब 3 कार्बन का चेन। तो हम क्या करेंगे, इसका एक कार्बन को हटा के ऐसे जगह लगाएंगे जहां पे ये मेन कार्बन चेन में नहीं काउंट होता हो, मतलब बगल वाले कार्बन पे लगाएंगे। तो देखो आप ध्यान से, इसमें तो हमारे पास 3 कार्बन है तो हम कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड यहाँ पे लगा दिए तो ये क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपाइल। अब बात आती है ब्यूटाइल के केस में। तो अगर हमारे पास ब्यूटाइल है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन में हमने क्या किया, 3 कार्बन का चेन बनाया, और जो एक कार्बन बचा उसको हम क्या करेंगे, बगल वाले कार्बन पे लगा देंगे, इंड से, किसी इंड से बगल वाले। क्योंकि अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो कंटिन्यूअस चेन में काउंट हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस चेन को छोड़ के उसके बगल वाले कार्बन पे लगाएंगे जहां पे उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। अब ध्यान से देखो, प्रीफिक्स आइसो यूज्ड व्हेन ऑल कार्बन एक्सेप्ट वन फ्रॉम द कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस चेन में से एक कार्बन को निकाल के आपको क्या काम करना है, लगा देना। अब एक एक एग्जांपल से आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बोला गया आइसोब्यूटेन, ठीक है। आइसोब्यूटेन का मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन। तो 4 कार्बन में से क्या काम करोगे, रिमूव 1 कार्बन। क्या करना है उसमें से आपको, एक कार्बन रिमूव करोगे। तो एक कार्बन रिमूव करोगे तो कितना कार्बन का हो जाएगा, 3 कार्बन का हो जाएगा। 3 कार्बन का हो जाएगा, 3 कार्बन हो जाएगा। अब क्या होगा, अब 3 कार्बन का देखो स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन का चेन हो गया। अब क्या करना है, देखो स्टेप मैंने एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए। एड दैट 1 कार्बन फ्रॉम वन साइड ऑफ द चेन। चेन के किसी इस साइड से चाहे इस साइड से, किसी भी साइड से क्या करना है, जो एक कार्बन हमने रिमूव किया उसको लगा देना है। तो देखो आप यहाँ पे लगा दोगे, यहाँ पे तो ये बन गया इसकी जैसा स्ट्रक्चर। देखो 1 2 3 और ये वाला हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब उसी तरह से आपको नेमिंग करना है इसका। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, तो 1 2 3, तो 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, 3 काम कार्बन है तो प्रोपेन। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अब पेंटेन का केस में आते हैं, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो पेंटेन मतलब क्या हो गया, 5 कार्बन। 5 कार्बन में से हम क्या करेंगे, एक कार्बन को रिमूव करेंगे, बचा हमारे पास कितना, 4 कार्बन। 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बना दो आप। तो 4 कार्बन का देखो स्ट्रक्चर ये बन गया हमारे सामने।
4 कार्बन का ये स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 4। अब क्या काम करना है, एड दैट वन कार्बन फ्रॉम द वन साइड ऑफ द चेन, किसी भी साइड ऑफ चेन से, या तो आप यहां से करो चाहे यहां से करो, आपको क्या करना है, दूसरे वाले कार्बन पे आपको क्या कर देना है, जो हटाए तो उसको जोड़ दो, या तो यहाँ पे तीसरे पे जोड़ सकते हो या तो दूसरे पे जोड़ सकते हो। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया आपका, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर आपको सामने हो गया। ठीक है, यही हो गया आपका आइसोपेंटेन। अभी इसका एक सुपर ट्रिक और बताऊंगा कि इसको कैसे आप और अच्छे से आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब आइसोहेक्सेन है, तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, नाम दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो आप क्या दिया हुआ है, आइसोहेक्सेन, तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन। देखो 6 कार्बन, आप क्या काम करोगे, एक कार्बन को रिमूव कर दो, तो बचा कितना, 5 कार्बन। 5 कार्बन का सिंपल सा चेन बना दो आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जो कार्बन को आपने हटाया था उसको या तो इस साइड से या इस साइड से दूसरे वाले कार्बन पे क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया। या फिर आप सेम इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। तो ये 1 2 3 4 5, तब नंबरिंग इधर से करना शुरू करोगे आपको। अगर इधर से ऐड किए हो तो नंबरिंग इधर से करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आईपीएससी नोमेनक्लेचर का रूल है कि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट उधर नंबरिंग इधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है। तो मिथाइल हमारा इधर से आ रहा तो नंबरिंग इधर से, तो इधर से करोगे तो भी वही 2 मिथाइल पेंटेन आईपीएससी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। या और क्या करोगे आप, ठीक है। अब हम आते हैं आइसोहेप्टेन पे। अब आइसोहेप्टेन का आप खुद से ट्राई करो स्ट्रक्चर बनाने का। आइसोहेप्टेन का क्या हो जाएगा, आइसोहेप्टेन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन। 7 कार्बन हो गया, 7 कार्बन में से क्या करना है आपको, एक कार्बन को रिमूव करना है। अब एक कार्बन रिमूव करिए तो बचा कितना, 6 कार्बन। 6 कार्बन का आप सिंपल सा चेन बना लो, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 कार्बन का। अब क्या काम करना है, ऐड वन कार्बन फ्रॉम द वन साइड ऑफ द चेन, किसी साइड वाले चेन से हमें क्या करना है, एक को ऐड कर दो, या तो आप इधर से ऐड कर दो चाहे इधर से ऐड करो। ये हो गया आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो या तो आप इधर से ऐड करो चाहे आप तो इधर से ऐड करो, किसी भी साइड से ऐड कर दो इन दोनों में से। तो इधर से करोगे तो ऐसा बन जाएगा, इधर से करोगे तो ऐसा बन जाएगा। तो नंबरिंग आपको इधर से करनी पड़ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग आपको इधर से करनी पड़ जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर इधर ऐड करोगे तो नंबरिंग इधर से करना पड़ जाएगा। तो किसी भी साइड से आप कर सकते हो। अब बात आती है, आइसोहेक्सेन हो गया, आइसोहेप्टेन हो गया, अब आइसोऑक्टेन की बात की जाती है। तो आइसोऑक्टेन का क्या करोगे आप, 8 कार्बन है, ऑक्टेन में 8 कार्बन, क्या करना है आपको, एक कार्बन रिमूव करना है, बचेगा कितना, 7 कार्बन। 7 कार्बन का बेसिक चेन बना लो आप, ये बना दिए, हो गया। अब आपको क्या काम करना है, जो हमने एक कार्बन रिमूव किया था उसको क्या करेंगे, हम किसी भी साइड पे लगा देंगे, या तो इधर से लगा दो या तो आप इधर से लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, इधर से लगा दो चाहे इधर से लगा दो। लेकिन आइसोऑक्टेन में ये रूल फॉलो नहीं होता, आइसोऑक्टेन में ये रूल फॉलो नहीं होता, बस यही एक एक्सेप्शन है, आइसोएक्टेन। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा एक और एक्सेप्शन हो जाएगा तो कैसे हम करेंगे, तो ऐसा एक भी एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ आइसो ऑक्टेन के केस में ही ऐसा है। क्यों, आइसो ऑक्टेन के केस में होता है, इसकी स्टेबिलिटी देखी गई है। आइसो ऑक्टेन जो होता है गैसोलीन का बहुत ही मेन कंपोनेंट होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर चेक किया गया, कंबस्शन के ऊपर चेक किया गया, उसकी कंबस्टेबिलिटी देखी गई, उसकी स्टेबिलिटी देखी गई। तो इसका जो स्ट्रक्चर बन के आता है, ये न बन के आता, क्या आता है, ये बन के आता है, ये यानी कि दूसरे और चौथे पे आपको क्या करना है, मिथाइल ग्रुप लगाना है। दूसरे वाले पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाना है, चौथे वाले पे 1 मिथाइल ग्रुप लगा देना है, और टोटल आपके पास 8 कार्बन होना चाहिए। यानी कि आपको ये स्ट्रक्चर बनने का, यानी कि आपको क्या करना है, 3 लगाना है, तो दूसरे वाले पे 2 लगा दो, पांचवें चौथे वाले पे 1 लगा दो। देखो 1 2 3 4 5, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया आइसो ब्यूटेन का। तो आइसो नोट पॉइंट मैंने क्या करके लिखा हुआ है, आइसोब्यूटेन डज नॉट फॉलो दिस रूल। तो आइसोब्यूटेन के केस में ये रूल फॉलो नहीं होता, बाकी और किसी की सब केस में फॉलो होगा, लेकिन आइसोब्यूटेन के केस में नहीं होगा। तो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर।
क्या हो जाएगा ये। तो आपको दिमाग में रखना है कि आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये होगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको बोलेगा आइसोब्यूटेन का आईपीएसी नोमेनक्लेचर लिख के दिखाओ, तो आप अगर ये आईपी रूल से जानोगे तो ये करोगे। क्या करने जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा। तो क्या लिख के आओगे, 2 मिथाइल हेप्टेन लिख के आओगे, और ये भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, और आपका गलत हो जाएगा, 4 माइनस चला जाएगा, मतलब 1 माइनस में चला जाएगा, 4 ऐसे चला जाएगा, तो आपके 5 मार्क्स ऐसे कम हो जाएंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि आइसो ऑक्टेन का आपको स्ट्रक्चर क्या करना है, ये वाला बताना है। ये आपका 1 2 3 4 5, तो ये आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। 2,4 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप आइसो ऑक्टेन का। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन में क्यों लिखा हूँ बार बार, सॉरी। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपको, ये हो गया आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये हो गया। इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये है जो मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको देखो, अब इसी तरह से और फंक्शनल ग्रुप आपको दे दिया, तो जैसे आइसोब्यूटाइल एल्कोहल बोल दिया, क्या बोल दिया, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, तो मतलब ब्यूटाइल बोल दिया, मतलब क्या है, 4 कार्बन। 4 कार्बन में क्या काम करना है, एक कार्बन को रिमूव कर दो, बचेगा कितना, 3 कार्बन। 3 कार्बन का टर्मिनल एल्कोहल बना दो, ये वाला 1 2 3, ये देखो 1 2 3। तो फंक्शनल ग्रुप को क्या करो, किसी एक साइड से लगा दो। अब बचे हुए साइड पे क्या काम करना है आपको, जो कार्बन हटाए थे उस कार्बन को ऐड कर दो बचे हुए टर्मिनल वाले से। तो अब देखो 3 कार्बन का टर्मिनल एल्कोहल बन गया ये। अब क्या करना, पुट CH3 ग्रुप एट सेकेंड कार्बन फ्रॉम द वन ऑफ द रिमेनिंग एंड। बचा हुआ रिमेनिंग एंड से सेकेंड कार्बन पे आपको क्या कर दो, CH3 लगा दो। तो देखो आपका ये स्ट्रक्चर बन गया, ये आपको क्या बन गया, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। अब इसका नोमेनक्लेचर आप लिख लो, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3, जिधर से फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से नंबरिंग करोगे, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये आपका आईपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसी तरह से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की बात करेगा, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन में से क्या काम करना है, रिमूव 1 कार्बन, एक कार्बन को आपको रिमूव कर देना है। तो बचेगा क्या आपके पास, 2 कार्बन, 2 कार्बन का आपका टर्मिनल ग्रुप बना दो, ये हो गया टर्मिनल एल्कोहल। अब क्या करना है, बचे हुए कार्बन को ऐड कर दो, तो बचे हुए कार्बन कहाँ जाएगा, ये हो गया आपका पहला, वो दूसरा, तो दूसरे पे ऐड कर दो, तो ये देखो क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब आगे हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। अब इसी तरह से आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोल देगा तो क्या करोगे, सेम काम करना है। ब्यूटाइल बोल दिया, 4 कार्बन, एक कार्बन को क्या करना है आपको, रिमूव करना है, बचेगा कितना, रिमूव 1 कार्बन, आपको बचेगा कितना, 3 कार्बन बचेगा। 3 कार्बन का टर्मिनल क्लोराइड बना दो, 1 2 3, टर्मिनल क्लोराइड बन गया। अब क्या काम करना है, जो बचा हुआ है, बचे हुए जो इंड का वहां से आप दूसरे कार्बन पे लगा दो, तो ये हो गया, ये हो गया 1 2 3, तो दूसरे वाले पे हमने लिखा दिया, तो ये बन गया आपका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है ना, तो ये हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आपका आईपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, उसी तरह से अमीन ग्रुप पी भी आपसे आ सकता है। आइसोब्यूटाइल अमीन की बात करेगा, तो ब्यूटाइल बोल दिया, मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन में से क्या करना है, एक कार्बन आपको रिमूव करना, बचेगा 3 कार्बन। 3 कार्बन का टर्मिनल, टर्मिनल क्या करना है आपको, सॉरी, अमीन लगा देना। क्या करना है आपको, अमीन लगा दो, 3 कार्बन के अमीन बना दो आप, टर्मिनल हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये देखो पुट, तो ये बन गया आपको 3 कार्बन का अमीन बन गया। अब क्या करना है, किसी एक साइड पे पुट कर दो, 1 2 3, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, NH2 लगा दिया, 1 2 3। अब बचा हुआ ग्रुप से ये कर दो, तो ये आपको क्या मिल गया, आइसो ब्यूटाइल
अमीन। इसी तरह से और भी चीजें आपसे पूछ सकता है, आइसोपेंटीन भी बोल सकता है, आइसोपेंटाइन भी बोल सकता है। तो 5 कार्बन हो गया, तो 5 कार्बन के लिए क्या करोगे आप, 1 2 3 4, एक कार्बन रिमूव करिए, 4 बचा। आइसोपेंटीन बोल रहा है यानी कि डबल बॉन्ड, तो एक तरफ डबल बॉन्ड लगा दो, अब बचा हुआ कार्बन को दूसरे एंड से जोड़ दो, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका, आइसोपेंटीन का। उसी तरह से आइसोपेंटाइन की बात कर रहा है, तो ये काम कर लो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो एक तरफ से, एक कार्बन रिमूव करके, 4 बजा, 4 कार्बन का टर्मिनल बना दिए। अब उसके किसी एक एंड पे हम क्या करेंगे, डबल आइन होगा तो ट्रिपल ग्रुप लगा देंगे, इन होगा तो डबल ग्रुप। अब उसके बाद क्या करेंगे, बचे हुए टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे हम क्या करेंगे, अमीन लगा देंगे। तो ये हो गया आपका आइसोपेंटाइल हो गया, ये आइसोपेंटीन हो गया। अब ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना चाहोगे तो आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख दो, क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। और इधर करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन हो जाएगा, या ब्यूटीन बोल दो इधर। तो इसी तरह से आइसो ऑक्टाइल एल्कोहल में, आइसो एक्टाइल का केस देखो आप यहाँ पे ध्यान से, तो ये भी एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। ऑक्टेन वाला जो होता है वो एक्सेप्शन होता था। यहाँ पे देखो आइसो ऑक्टाइल एल्कोहल का ये वाला इथाइल ग्रुप लग जाता है यहाँ पे, यहाँ पे मिथाइल नहीं करते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इथाइल लगाते हैं, 2 कार्बन हटा के लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे दूसरे वाले कार्बन पे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा वहीं पे लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग आइसो एल्कोहल, हमने बोला था ऑक्टेन वाले को छोड़ के, एक्सेप्ट ऑक्टेन, ऑक्टेन के डेरिवेटिव को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के लिए आपको ये रूल अप्लाई करना है। कोई भी और ग्रुप होगा तो सबके लिए यही अप्लाई करना है, बस ऑक्टेन के डेरिवेटिव को छोड़ दिया जाएगा। तो उसी तरह से देखो आइसो ऑक्टाइल क्लोराइड का तो यही सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, आइसो ऑक्टाइल। तो इस केस में क्या होगा, इथाइल। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपसे पूछ सकता है, तो ऑक्टेन वाला ध्यान रखना, मैं पहले भी बता दे रहा हूं, अगर डेरिवेटिव हो गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो उस केस में इथाइल लगाओगे। अदरवाइज क्या काम करोगे, अगर नॉर्मल ऑक्टेन आ गया तो आपको क्या करना है, दूसरे वाले कार्बन पे 2 कार्बन लगाना है और चौथे वाले पे 1 कार्बन ऐड कर देना है। अब उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और अगर नॉर्मल की बात करेगा तो आपको क्या काम करना है, फिर फंक्शनल ग्रुप के साथ आ गया, कोई और सब्स्टिट्यूएंट के साथ आ गया, तो आपको क्या करना है, दूसरे वाले कार्बन पे इथाइल लगा देना है। ये हो गया आपका ऑक्टेन का। अब शॉर्टकट बता देता हूं आपको, ट्रिक। अगर फिगर तुमको दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, अगर फिगर में तुमको कहीं पे इस तरह का ट्रेंगल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह से इंड पे, कहीं पे भी इंड पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से, ये 3 कार्बन का है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है कहीं पे इंड पे, तो वो आपको क्या दिखेगा, वो कहलाता है आइसोपेंटेन या आइसोब्यूटेन। जितने कार्बन मिले होंगे उसमें, जैसे यहाँ पे देखो, मेन चेन को नहीं करोगे, टोटल काउंट कार्बन को करोगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है टोटल, तो आइसोब्यूटेन हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोहेक्सेन बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो आइसोहेप्टेन बोलेंगे। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर मैंने पहले बता दिया है, उसको याद कर लेना अलग से। एक्सेप्ट देखो यहाँ पे भी मैंने लिख लिया है, एक्सेप्ट आइसो ऑक्टेन और इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। और अगर फंक्शनल ग्रुप रहा इनके केस में, तो 1 डिग्री कार्बन पे आपको फंक्शनल ग्रुप दिखेगा एट द 1 इंड पे, 1 इंड पे आपको क्या दिखेगा, फंक्शनल ग्रुप दिखेगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा आइसो वाला। अब हम लोग आते हैं नियो वाले पे। अब नियो कब यूज करोगे आप, तो नियो के लिए आपको यूज करना है प्रीफिक्स। नियो यूज व्हेन ऑल कार्बन एक्सेप्ट 2 कार्बन फ्रॉम द कंटिन्यूअस चेन। आपको सेम काम करना है, आइसो में हमने क्या किया था, 1 कार्बन को रिमूव किया था, नियो में हम क्या करेंगे, 2 कार्बन को रिमूव करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने नियो पेंटेन की बात करते हैं हम, तो नियो पेंटेन मतलब 5 कार्बन हो गया, रिमूव 2 कार्बन, 2 कार्बन को रिमूव करेंगे तो बचेगा कितना, 3 कार्बन,
3 कार्बन का कंटिन्यूअस चेन बना लो, ये हो गया 3 कार्बन का कंटिन्यूअस। और ऐड दोज 2 कार्बन फ्रॉम द वन साइड ऑफ द कार्बन, दोनों को क्या करो एक ही कार्बन पे किसी भी साइड से जोड़ दो इंड से, ये हो गया। तो ये हो गया आपका नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना चाहोगे तो लिख लो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ये 1 2 3 एक ही कार्बन पे ऐड करना है इधर से किसी भी इंड से, इस वाले इंड से इस वाले, यहाँ पे तो दोनों से सिमेट्री है तो इसलिए हो जाएगा। अब नेक्स्ट और एग्जांपल पे हम लोग देखते हैं। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नियोहेक्जेन की बात कर रहे हैं। हेक्जेन मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन में से आपको क्या करना है 2 कार्बन को रिमूव कर दो, बचेगा कितना 4 कार्बन, 4 कार्बन का जनरल फार्मूला बना लो, जनरल स्ट्रक्चर ड्रा कर लो, ये हो गया। अब या तो इस साइड से या तो इस साइड से दोनों कार्बन को क्या कर दो ऐड कर दो, ये है। अगर इस साइड से ऐड करोगे तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा, इस साइड से ऐड करोगे तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा, सेम हो गया 1 2 3 4। तो ये कैसा हो गया इस, ये हो गया आपका नियोहेक्जेन। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। उसी तरह से नियोहेप्टेन का स्ट्रक्चर भी बना लोगे, क्या होगा 7 कार्बन है तो 2 कार्बन निकालोगे तो बचेगा 5 कार्बन, 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गया। फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया। अब इसमें 2 कार्बन को एक तरफ लगा दो, यहाँ लगा दो चाहे इधर लगा दो, तो ये हो गया आपको आइसोहेप्टेन। अरे सॉरी आइसो क्यों बोल रहे हैं, सॉरी नियोपेंटेन या नियोहेक्जेन हो गया। ये क्या हो जाएगा नियोहेक्जेन हो जाएगा, ये नियोहेप्टेन हो जाएगा और ये नियोहेक्जेन हो जाएगा। अब क्या काम करना है नियो ऑक्टेन की बात करनी है। नियो ऑक्टेन में क्या होगा आपको, नियो ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, 8 कार्बन में से 2 कार्बन को रिमूव करोगे बचेगा कितना 6 कार्बन, तो 6 कार्बन का जनरल बना लो। उसके बाद क्या करना है 2 कार्बन जो हमने हटाए थे उनको 2 कार्बन पे ऐड कर दो। लेकिन नियो ऑक्टेन के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। नियो ऑक्टेन के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन आइसो ऑक्टेन के केस में एक्सेप्शन था, उसके डेरिवेटिव में भी था और उसमें भी था, ठीक है। लेकिन नियो के केस में नहीं है कोई, ठीक है। अब इसी तरह से नियो हेप्टेनॉल की बात करेगा तो आपको क्या करना है 7 कार्बन है तो 2 कार्बन को रिमूव कर दो, ये हो गया 5 कार्बन, उसका क्या बना लो नॉर्मल एल्कोहल बना दो, एक इंड पे लगा दो। अब जो 2 कार्बन रिमूव किए थे उन 2 कार्बन को इधर से जिस तरह से फंक्शनल ग्रुप नहीं ऐड किया उसके अपोजिट साइड से दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, तो ये बन गया आपका नियोहेप्टाइल एल्कोहल हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया नियोहेप्टाइल एल्कोहल बन गया। इसी तरह से नियो क्लोराइड एल्कोहल बनाना है तो सॉरी नियो पेंटाइल क्लोराइड बनाना है आपको, तो पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन मतलब 3 कार्बन को निकाल दो, 5 में से 2 कार्बन को रिमूव कर दो, बचेगा कितना 3, तो ये हमने 3 कार्बन बना दिया, ठीक है। 3 कार्बन हमने क्या किया बना दिया 1 2 3। अब क्या करना है क्लोराइड करना है तो एक पर क्लोराइड कर दिया। अब बचे हुए 2 इस वाले इंड से क्या करना है आपको 2 जो रिमूव किए थे तो ये आपका बन गया नियो पेंटाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब ट्रिक के लिए क्या याद करोगे आप, तो नियो में क्या होगा नियो स्टार्ट विथ 5 कार्बन एंड एबव, नियो हमेशा 5 या 5 से ऊपर वाले कार्बन के लिए स्टार्ट होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहेगा 1 कार्बन के साथ अटैच रहेगा, फंक्शनल ग्रुप कैसे पे रहेगा 1 कार्बन पे अटैच रहेगा। नियो पेंटेन देखो आपको स्ट्रक्चर नियो हेक्जेन, नियो हेप्टेन, नियो हेप्टेनॉल, नियो ऑक्टीन हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसमें देखो, अब देखो ये ब्यूटाइल के केस का ये स्ट्रक्चर है, तो अब ब्यूटाइल में हम लोग क्या करेंगे नियो ब्यूटाइल नहीं करेंगे, नियो ब्यूटाइल क्यों नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है, 5 कार्बन से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 4 कार्बन है, ब्यूटाइल वाला के केस में नहीं यूज होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखाई देगा कि इंड पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इंड पे आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा नियो का एग्जाम्पल होगा। इंड पे क्या दिखाई देगा इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, प्लस लाइक स्ट्रक्चर इंड पे, ठीक है। अगर इंड पे प्लस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तो आपका क्या दिख जाएगा नियो का हो जाएगा सिंबल, और उसके अपोजिट में 1 डिग्री कार्बन के साथ क्या रहेगा फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप लगाओगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाओगे। तो ये आपको ट्रिक के रूप में याद करना है। कैसे पहचानोगे अगर फिगर दिया होगा तो इस तरह से, अगर फिगर नहीं दिया होगा तो आपको बनाने का तरीका मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी पे क्या होगा। सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री कार्बन के ऊपर क्या लगाओगे
2 डिग्री कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, और 3 डिग्री कार्बन को हम लोग टर्सरी बोलते हैं। अब उसमें पहचानो सेकेंडरी टर्सरी ये क्या होता है, आपको पहले ये बता देता हूं। तो देखो, अगर हमारा कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा तो उसको हम लोग 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। अगर वो 2 कार्बन से अटैच होगा तो सेकेंडरी बोलेंगे, 3 कार्बन से अटैच होगा तो टर्सरी बोलेंगे। तो देखिए आप ये वाला कार्बन ध्यान से देखो, इस वाला कार्बन सिर्फ किससे अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है। और अगर इस कार्बन से अटैच है इसका मतलब क्या हो गया, ये एक ही कार्बन से अटैच, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। अब इसी तरह से इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, सॉरी इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, जिसको मैंने स्टार किया, अब वो क्या है, इधर एक कार्बन से इधर एक कार्बन से, 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। इधर ये 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से 3 डिग्री बनाना होगा तो हमने मान लो यहाँ पे एक कार्बन और अटैच कर दिया। तो अब इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, तो ये वाला जो कार्बन है 3 कार्बन से अटैच है, इधर भी अटैच है इधर, तो ये 3 डिग्री हो गया। अगर इसी को हम 4 कार्बन से अटैच करा देंगे, अब देखो इस वाले को, तो ये वाला इधर भी अटैच है एक कार्बन से, इधर भी अटैच है एक कार्बन से, इधर भी अटैच है एक कार्बन से, इधर भी अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी कार्बन। क्या बोलेंगे, क्वाटर्नरी कार्बन बोलेंगे, 4 डिग्री का कार्बन। ठीक है, तो सेकेंडरी का मतलब समझ में आया। प्राइमरी का मतलब सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा, सेकेंडरी का मतलब 2 कार्बन से अटैच होगा, टर्सरी का मतलब 3 कार्बन से अटैच होगा, क्वाटर्नरी का मतलब 4 कार्बन से अटैच होगा। यानी कि जो डिग्री लिख रहा है वही उसको उतने कार्बन से वो क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, अगर आपको कहीं पे सेकेंडरी पेंटोनॉल बोल दिया तो आप जनरल क्या करो, पेंटेन का स्ट्रक्चर बना लो, नॉर्मल पेंटाइल का स्ट्रक्चर बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब पेंटाइल हो गया। तो सेकंड वाले कार्बन पे क्या करो, आपको फंक्शनल ग्रुप लगा दो, फंक्शनल ग्रुप होगा तो फंक्शनल ग्रुप लगा दो, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट रहा तो सब्स्टिट्यूएंट लगा दो वहां पे। तो क्या करना है आपको, 2 डिग्री वाले पे लगाना। देखो यहाँ पे ये 1 2 है, देखो 2 डिग्री है, यहाँ पे भी देखो, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटेनॉल 1 2। तो आप देखो यहाँ पे, तो अगर हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो देखो आपको ये हो गया दूसरे पे। तो ये प्रोपेनॉल के लिए सेकेंडरी प्रोपेनॉल हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इसके लिए यूज करते हैं। ये दिखने में तो हमें लग रहा है क्या, अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर 2 तरीके से दिख रहा है, सेकेंडरी प्रोपेनॉल भी दिख रहा है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए सेकेंडरी यूज नहीं करते, सेकेंडरी यूज हम लोग 4 या 4 कार्बन से ज्यादा के लिए यूज करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बोल देंगे। देखो नोट पॉइंट में देखो, इस स्टार्ट विथ 4 कार्बन एंड एबव, तो आई सेकेंडरी जो होगा वो 4 या 4 कार्बन से ऊपर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं टर्सरी पे। ये देखो इसमें क्या काम करना है आपको, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री वाले कार्बन से अटैच होगा। किससे होगा, 3 डिग्री से, देखो हम यहाँ पे 3 डिग्री से अटैच होगा। ठीक है, 3 डिग्री से अटैच होगा। अगर 3 डिग्री नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डिग्री बनाना पड़ेगा। जैसे हमसे बोल दिया टर्सरी पेंटेनॉल, तो आपको क्या करना है, पेंटेन का पहले स्ट्रक्चर बना लो, 1 2 3 4 5। अब हमें टर्सरी बनाना है, तो आप देखो कहीं पे टर्सरी दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, एक कार्बन को हटा दो, एक कार्बन को हटाओगे तो कितना बचेगा, 4 कार्बन बचेगा, 1 2 3 4 हो गया, 4 कार्बन हो गया, एक को ऐड कर देंगे तो क्या बन गया, अब हमारा ये बन गया हमारा टर्सरी कार्बन। अब ये टर्सरी कार्बन हो गया, तो अब क्या करना है, जो हमें फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है उस पे ऐड कर दो, तो ये हमारा देखो ये बन गया क्या, टर्सरी पेंटोनॉल बन गया। ठीक है, इसी तरह से टर्सरी ब्यूटेनॉल होगा, ये देखो यहाँ पे। अब ये कुछ तरह किसी को कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपको ध्यान देना होगा, तो नियो की तरह दिख रहा है, देखो नियो की तरह दिख रहा है, लेकिन नियो क्या होता है, 5 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे नियो हम लोग नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बोलेंगे इसको। ठीक है, इसी तरह से टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये ध्यान से देखो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। तो मतलब हमारा जो कार्बन होगा किसी इंड पे, अगर वो 3 कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम लोग यूज करेंगे टर्सरी वर्ड से। तो होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी ग्रुप। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे आपको, अब देखो यहाँ पे, ये ध्यान से देखो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो देखो कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3 कार्बन अटैच है।
और ये देखो ध्यान से दूसरे नंबर पे अटैच है, तो होना चाहिए सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल मैंने बोला था 4 कार्बन से शुरू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा, आइसोप्रोपेनॉल हो जाएगा। ये कौन सा फंक्शनल कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, आइसोप्रोपेनॉल हो जाएगा। अब इधर ध्यान से देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। अब उसके बाद देखो 4 कार्बन है, लेकिन ये वाला कार्बन जो है 1 डिग्री से अटैच है, और ये इंड पे हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो अगर इंड पे ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये बोलते हैं हम लोग आइसो, और ये आइसो है तो कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट है ये। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल है, प्रोपेनॉल नहीं है, आइसोप्रोपेन बोल सकते हैं। ठीक है, ये आइसोप्रोपेन या आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपको पहला, दूसरे वाले को देखा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कितने कार्बन अटैच हैं, 1 2 3 है। अब ये सब के सब 1 डिग्री से अटैच है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या है, आइसोब्यूटाइल है ना। ये तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये 1 डिग्री से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है। अब इस बार देखो ये वाला जो अटैक है वो किस पे हुआ है, 2 कार्बन पे हुआ है, दूसरे दूसरे पे, और दूसरा वाला देखो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, खुद से देखो कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 5 है। अब इस तरह से इंड पे हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है, प्लस लाइक स्ट्रक्चर अगर हमें इंड पे दिखता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं नियो ग्रुप। ये हमारा नियो हो गया। ठीक है, अब नियो कैसे हो गया, नियो और टर्सरी में डिफरेंस है, क्योंकि जो नियो है उसमें क्या होगा, जो अटैक है वो कितने से होना चाहिए, 1 डिग्री से होना चाहिए। देखो ये 1 डिग्री है, ये वाला सिर्फ इधर ही जा रहा है, तो ये 1 डिग्री होगा, है तो 2 डिग्री ही। अगर इधर भी देखोगे, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, लेकिन इस फिगर के लिए देखोगे तो क्या है, 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, नियो हो गया। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, नियो हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 है, 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन में देखो ये किससे अटैच है, इधर 1 2 3 3 डिग्री से अटैच है, तो ये कौन सा कहलाएगा, हमारा टर्सरी फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। तो आप फिगर देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप हमारे पास लगा है, नियो लगा है, आइसो लगा है, सेकेंडरी लगा है, या फिर टर्सरी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही जबरदस्त है, आप इसको देख के बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, खुद से पहले सॉल्व करो आप, इस बार इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो, फिर बताना कि क्या कौन सा आंसर सही है, मैच करना मेरे साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट इज एब्सेंट ऑन द पेरेंट चेन, साइक्लोहेक्सेन ऑफ द गिवन। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, मतलब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 के केस में तो सीधे सीधे एक ही है, नॉर्मल होगा या तो आइसो होगा। तो ये देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल हो गया, आइसो प्रोपाइल हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, ठीक है, 4 है, 4 है, और ये कार्बन दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। उसके बाद इधर ध्यान से देखो 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 है, और उसके बाद देखो ये वाला कार्बन कितने से है, तीसरे वाले से, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। नियो के लिए 5 कार्बन चाहिए, यहाँ पे 4 ही कार्बन है, तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। तो आप इसमें देखो आइसोप्रोपाइल है, हाँ, आइसोब्यूटाइल है, नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो। टर्सरी ब्यूटाइल है, हाँ टर्सरी ब्यूटाइल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल है, हाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल है। तो ये है, ये है, ये है, यही नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही एब्सेंट है। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, सेकेंडरी, आइसो, नियो और टर्सरी में कैसे डिफरेंस है, कैसे पहचानोगे। तो अगर आपको ये चैनल, ये चीज़ें पसंद होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और चीज़ों के लिए और केमिस्ट्री के और कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।